हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैलेंट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि कौन आपसे बात करना चाहता है, हु वांट टू टॉक टू यू, और क्यों बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ये जो टॉपिक है मैं शायद बहुत टाइम के बाद लेकर के आ रही हूँ, तो प्लीज़ इसको देखिएगा पूरा, ओके। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 कार्ड रखे हैं, तीनों कार्ड के साथ में मैंने यहाँ पे 3 पाइल भी रखी हैं। आपको चूज़ करना है वो पाइल जिसमें आपके नेम का पहला अक्षर आता है, ठीक है। जिस भी पाइल के अंदर आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर नज़र आ रहा है, आप वो पाइल चूज़ कर लें, या आप कार्ड भी चूज़ कर सकते हो। पाइल 1 के अंदर जो कार्ड है वो है द बॉक्स की एनर्जी, और पाइल 2 के अंदर जो कार्ड है वो है द ब्रिज की एनर्जी, और पाइल 3 के अंदर जो कार्ड है वो है द ऑर्फन की एनर्जी, ठीक है। इंट्यूटिवली एक कार्ड चूज़ कर लें या एक पाइल चूज़ कर लें। और अगर आप दोनों तरह से भी रीडिंग देखना चाहते हो, पाइल कार्ड्स के अकॉर्डिंग या फिर पाइल के अकॉर्डिंग, तो आप देख सकते हो नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग या इस कार्ड के अकॉर्डिंग, ओके। टाइम स्टैम्प जो आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपकी नेम इनिशियल, यहाँ रख रही हूँ मैं। या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है द बॉक्स की एनर्जी को। चलिए जी, ओके। तो चलिए जानते हैं हु वांट टू टॉक टू यू गाइज, कौन आपसे बात करना चाहते हैं और क्या बात करेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी, ग्रुप नंबर 1, ओके। पहला कार्ड आ चुका है हमारे पास में, मेल फीमेल, ओके। मैसेज ऑफ कंसर्न, ओ माय गॉड, मैसेज ऑफ कंसर्न, मैसेज ऑफ कंसर्न। फैमिली रूम, ओके। ग्रुप नंबर 1 बॉटम से है यहाँ पे कॉफिन की एनर्जी, ओके। चलिए जी, इनको अरेंज कर लेती हूँ मैं एक बार। यस, अब हम यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेंगे गाइज। Who want to talk to you, ग्रुप नंबर 1, कौन आपसे बात करना चाहते हैं। इंटीमेसी, ओके। 1 more card please, and the cycle, ओके। बॉटम से है मैनिफेस्ट, ओके। चलिए जी, इसको यहाँ रख रही हूँ मैं। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लूँगी मैं, यहाँ से मैं एक कार्ड लूँगी, 1 या 2, जितने भी आ जाए। यस, चलिए। हु वांट टू टॉक टू यू, ग्रुप नंबर 1, कौन आपसे बात करना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हेल्प कर दें, बताएं हमें, ओके। सेपरेशन, ओके। एंड बॉटम से क्या है हमारे पास, द रनर, ओके। टैरो से भी ले लेते हैं, हैंड टू हैंड। चलिए जी, हु वांट टू टॉक टू यू, ग्रुप नंबर 1, कौन आपसे बात करना चाहते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दे गाइस, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। 6 ऑफ वैंड्स, और सॉरी 7 ऑफ वैंड्स। दूसरा है यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस, ओके। पेज ऑफ वैंड्स, okay, so many cards guys, so many cards. The message of concern is here, okay. Queen of Swords, okay. While the family room is here, and the Ace of Wands, okay.
बॉटम से है द मैजिशियन। ओ लुक गाइस, मैनिफेस्ट एंड द मैजिशियन। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है गाइस कि यहाँ पे 2 सिनेरियो है, ठीक है। प्लीज़ आप लोग समझिएगा इस चीज़ को। मुझे यहाँ पे 2 सिनेरियो नज़र आ रहे हैं। एक तो कोई ऐसा इंसान है गाइस जिसके साथ में अभी आपका सेपरेशन चल रहा है, ओके। सैडनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है विद द कॉफिन कि इस इंसान के साथ में अभी जो है आपका कनेक्शन एंड हो चुका है या नो कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है, या सेपरेशन में हो आप, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, ओके। एक सिनेरियो मुझे ये नज़र आ रहा है कि एक तो कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा रनर की एनर्जी में था। मे बी इंसान बहुत ज़्यादा आपसे दूर दूर भाग रहे थे, ठीक है, आपसे बात नहीं कर रहे थे। मे बी इस इंसान को फियर हो सकता है इंटीमेसी का, या फिर ये इंसान खुद बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं या बहुत एटीट्यूड वाले, ठीक है। ऐसा भी कह सकते हैं कि ज़िद्दी, अपने ही चलाने वाले, ठीक है, ईगोइस्टिक, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि ये इंसान है ऐसे, ओके। एक तो कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ में अभी आपका बातचीत नहीं हो रहा, और ये इंसान रनर की एनर्जी में है, हमेशा अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं। मे बी यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान और आपके बीच में ना फिजिकल कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है, ठीक है। मे बी ये इंसान फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, मे बी आपकी फैमिली या इनकी फैमिली एक दूसरे को जानती है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली रूम की भी एनर्जी है, ओके। तो या तो ये आपके फैमिली में कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है, ठीक है, या फिर आपकी फैमिली और इनकी फैमिली एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती है, फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं या दूर के रिलेटिव हो सकते हैं। परिवार में आना जाना है आप लोगों का, इस इंसान का आपके परिवार में आना जाना है। एक सिनेरियो तो मुझे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। मे बी इस इंसान ने आपको गोस्ट आउट कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, ओके। बहुत ज़्यादा डिसेप्शन की एनर्जी में रहे हैं, बातों को छुपाना, फीलिंग्स को हाइड करना, इस तरीके की एनर्जी इस इंसान की रही होगी। और पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी रही है इस इंसान की आपको लेकर के, बहुत अट्रैक्टिव रहे हैं आपकी तरफ, है ना। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। फायर साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है गाइज, है ना। और आप क्या थे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आप इमोशनली इस इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच थे, ओके। एक तो वो इंसान है। दूसरा मुझे यहाँ पे सिनेरियो ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा इंसान है गाइज जिसके साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग होगी इस कनेक्शन में, ओके, विद द एस ऑफ वेंड्स, क्योंकि इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है कि आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अगर कोई ऐसा इंसान भी है जो आपसे भाग रहा है, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा है, आपको बता नहीं रहा है कि ये क्या चाहते हैं या इनके दिल में क्या है आपके लिए, तो ये इंसान कहीं ना कहीं, इस इंसान को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो ये इंसान वापस आ सकता है। लुक यहाँ पे साइकिल की है एनर्जी, तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आप किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। अगर न्यू को कर रहे हो कि न्यू पर्सन आए जिससे आप बात कर सको, जिससे आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सको, तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है। फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगिनिंग, तो कुछ एंड हुआ है, कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ से गया है विद अ डेथ कार्ड। यहाँ पे कॉफिन की एनर्जी है, पास्ट का इंसान आपकी लाइफ से चला गया है। मे बी उस इंसान ने आपसे बहुत कुछ छुपाया था कि उनकी फैमिली है ना, या फिर हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग से भाग रहे थे विद द रनर कार्ड, ओके। इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। ये इंसान इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं है, सेपरेशन में हो, डेथ हो गया, पूरा खत्म हो गया, माने कि डेथ हो गया का मतलब खत्म हो गया है कनेक्शन। और मे बी इनका लास्ट मैसेज पढ़ के आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे आप, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब कोई न्यू पर्सन जो है आपकी लाइफ में आ रहा है, एंडिंग तो हो गई, ठीक है, उस इंसान के साथ में आपका सब कुछ खत्म तो हो गया अब, लेकिन कोई न्यू पर्सन आ रहा है, समथिंग बिगिनिंग, कोई न्यू पर्सन आ सकता है, क्योंकि एस ऑफ कप, एस ऑफ वेंट्स की भी ऊर्जा है, ओके। कोई न्यू पर्सन भी है जो आपसे इंटरेस्टेड है बात करने में, ओके। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। एक चीज़ और कि ये न्यू पर्सन जो है, मे बी अगर आप न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो न्यू पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, ये उसके होने की यहाँ पे सबूत भी है, ओके। साथ ही मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना बहुत नॉलेजेबल होगा, आप इनको अगर पहचानोगे कैसे कि ये वही इंसान है जिससे जो आपसे बात करना चाहता है। बहुत सीक्रेटिव होंगे या बहुत इंट्यूटिव होंगे, साथ ही बहुत नॉलेजेबल पर्सन होंगे,
बहुत नॉलेजेबल। आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, ओके, चाहे एज का हो, कास्ट कल्चर का हो, रिलीजन का हो, और एक गुड मैनिफेस्टर होंगे ये इंसान, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, सिंगल होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पास्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी न्यू पर्सन की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ में जो कर्मा था, जो फेट था, जो था लिखा था, वो हो चुका है, एंड हो चुका, लेकिन कुछ बिगिनिंग हो रहा है, कुछ नया शुरुआत हो रहा है, ओके। आप सेपरेशन से गुजर रहे हो, कुछ लोग अपने पास्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई पास्ट आ जाए, लेकिन आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप यूनिवर्स से जो मांग रहे हो उसको क्लियरली कहो, एग्जैक्टली क्या चाहते हो आप। कभी तो आपके माइंड में पास्ट आ जाता है, कभी आप चाहते हो कि नहीं मुझे पास्ट पर्सन नहीं चाहिए क्योंकि उसने मुझे बहुत परेशान किया है, ठीक है। कभी आप चाहते हो कि कोई न्यू पर्सन आए, तो आप खुद भी कंफ्यूज रहते हो, यूनिवर्स को भी कंफ्यूज करते हो। तो यहाँ पे मुझे इसलिए दो एनर्जी फील हुई है, ठीक है, दो एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हुई है, दो सिनेरियो मुझे यहाँ पे पिक हुआ है, जो मैंने आपको बता दिया कि एक तो कोई पास्ट से आ सकता है, एक कोई न्यू पर्सन आ सकता है। आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस है, मेल, ओके। ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, मेल फीमेल आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है, ठीक है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे और बहुत नॉलेजेबल होंगे, इनको चेंज पसंद होगा, और बहुत इंटेलिजेंट, यस इंटेलिजेंट तो हैं गाइस, ओके। 19 नंबर, 21 नंबर इनकी एज हो सकती है, ठीक है, या फिर 19, 21, 14, 2, 5, 3, 1, 10, ये नंबर इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ भी हो सकता है, ठीक है। 21 तो बर्थ मंथ नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा, ये डेट हो सकता है, बर्थ डेट, इतने तो समझदार आप भी हैं। 7, ओके, 7 भी हो सकता है, यस, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो एक तो वो इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, वो इंसान आपसे बात करना चाहता है जो अगर पास्ट है तो पास्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो पास्ट है, और न्यू को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो न्यू भी है, ओके, दोनों ही ये इंसान है, ओके। पास्ट के साथ में ना मुझे ऐसा लग रहा है आपका बहुत ज़्यादा जो चैलेंजेस था, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स था, बहुत परेशानियां आई हैं पास्ट को लेकर के, पास्ट पर्सन को, लेकिन पास्ट की भी एनर्जी है और न्यू की भी एनर्जी है गाइस, ओके। स्कॉर्पियो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज और एक्वेरियस, ये साइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा होगा, अगर न्यू पर्सन होगा तो बहुत प्रैक्टिकल होगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, इंटेलिजेंट होगा, कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत अच्छा होगा, ओके। तो चलिए जान लेते हैं क्या बात करना चाहते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं क्यों बात करना चाहते हैं, और फिर हम जानेंगे क्या बात करना चाहते हैं, ओके। चलिए जी देख लेते हैं क्यों बात करना चाहते हैं और क्या बात करना चाहते हैं, ये भी देखेंगे। क्यों बात करना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1, बात तो करना चाहते हैं लेकिन क्यों। मुझे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी दिखाई दी थी, इट मीन्स कि हो सकता है कि वो इंसान आपके साथ में कुछ पॉजिटिव चेंज चाह रहा हो, ओके। 5 ऑफ वैंड्स, ओके, तो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है गाइज ये इंसान, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है मुझे, ओके। सो मैनी कार्ड्स, इतने नहीं लेंगे हम। चलिए जी, क्यों बात करना चाहते हैं आपसे, न्यू हो चाहे पास्ट हो, क्यों बात करना चाहते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम से है 6 ऑफ कप। तो कहीं ना कहीं चाहे ये इंसान पास्ट का हो चाहे न्यू का हो, ठीक है, मैं ये बता रही हूँ क्योंकि मुझे दोनों ही सिनेरियो नजर आए थे। तो ये इंसान क्यों बात करना चाहते हैं पता है, एक तो ही इनको आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील होता है, ओके। ऊपर से ये इंसान जो है आपको मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, किसी भी हाल में ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। दूसरा, ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये पास्ट है तो कभी इन्होंने स्टैंड नहीं लिया, या फिर अगर ये न्यू पर्सन है तो ये अब एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है कि सोशल मीडिया पे आप इस इंसान से मिले हो और काफ़ी टाइम से बात ही चल रही हो, या फिर बात कम हो रही है तो ये इंसान वापस आ सकते हैं। ये भी हो सकता है अगर ये न्यू पर्सन भी है, इनके साथ में कोई आर्गुमेंट हुआ हो, आपका कुछ छोटी मोटी नोकझोंक हुई हो, तो मे बी इंसान अब आपके लिए ऑफर लेकर के आ रहे हैं, आपको डेट करना चाहते हैं पहली चीज़ तो, ओके। और ये इंसान आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं, इसलिए इंसान जो है आपसे बात करना चाहते हैं, ओके। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या बात करना चाहेंगे ये इंसान। होल्ड करिएगा। यहाँ पे कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। कैंसर,
क्या बात करना चाहेंगे आपसे? ओके, ये कार्ड्स है ना सर्दियों में चिपक जाते हैं, पता नहीं क्यों। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड। क्या बात करना चाहेंगे? पहली चीज़ तो आपको ये इंसान यही बोलेंगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंट, ठीक है, तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारा ऑरा जो इतना पॉजिटिव है ना, इसको देख करके तो मैं तो घायल हो गया हूँ या घायल हो गई हूँ इस तरीके से। वाओ, ये इंसान है ना आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस देखते हैं, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंट है गाइज, आप बहुत एक्टिव हो, गुड लुकिंग हो, ठीक है, साथ ही आप इंट्यूटिव भी हो सकते हो, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। और आपको ये बोलेंगे कि आप इंट्यूटिव भी हो, आप खूबसूरत भी हो, ब्यूटी विद ब्रेन, ओके, इस तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि आपको ये इंसान नॉलेजेबल भी बहुत ज़्यादा देखते हैं। और क्या बात करेंगे? ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, इनको हम क्लैरिफाई भी करेंगे इस कार्ड को हम, वाई द 5 ऑफ पेंटिकल इज हेयर। ओके, तो जी ये इंसान आपसे ये भी कहेंगे कि मैं अपना ऑफ़र तो कब का ही लेकर के आ जाता हूँ, मुझे इतना टाइम लगता ही नहीं, लेकिन तुम जो है अपने पास्ट से गुजर रहे थे, पास्ट से निकलने की कोशिश कर रहे थे, या ऐसा कह सकते हैं ये इंसान आपको कि आप उस वक्त अपने पास्ट में फंसे हुए थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे उस वक्त। तो मैं आपको हील भी करना चाहता था, लेकिन अपना प्यार दे करके, अपनी केयर दे करके आपको हील भी करना चाहता था, लेकिन प्यार और केयर या ऑफ़र तब दूँ ना जब आप उस मेंटलिटी में हो, उस मानसिकता में हो, अगर आप ओके उस वक्त कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि इंसान आपसे ये भी कहेंगे कि आप बहुत उदास थे, बहुत सैड थे, आपकी लाइफ से कोई गया था, तो उसी चीज़ में आप फंसे हुए थे, इस वजह से इनको जो है ऑफ़र देने में लेट हो गया। और इनको आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील होता है गाइस, ये आपसे ये भी कहेंगे। ओके, और क्या कहेंगे आपसे, और क्या कहना चाहते हैं आपको? चलिए जी देख लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, यस, ये इंसान आपसे ये भी कहेंगे कि शुरुआत में ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि आप अपनी फीलिंग्स आपको बताए या रखे, इनको आपके साथ में बैलेंस में आना है, ठीक है। आपसे इनको जस्टिस चाहिए, चाहे आपने कुछ किया हो नहीं किया हो, लेकिन आपसे इनको जस्टिस चाहिए। इसलिए जस्टिस चाहिए क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप लोग बातचीत तो कर रहे थे, लेकिन बीच में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ हुआ जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी ना इनको आपसे दूर जाना पड़ा, ठीक है। और अभी ये वापस आ रहे हैं। यस, चैरिट की भी एनर्जी और 6 ऑफ कप की भी ऊर्जा थी यहाँ पे। ओके, तो उस वक्त आप दोनों जो है ना फ्रेंड सर्कल में थे, फ्रेंड जोन किया हुआ था आप दोनों ने एक दूसरे को, लेकिन ये चाहते थे कि आप इनका ऑफर एक्सेप्ट करें क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है गाइस, अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल आप है ना इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो गाइस, लुक विद द पेज ऑफ पेंटिकल, बहुत संभाल करके ये इंसान आपको रखना चाहते हैं अपने पास। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपकी नेम इनिशियल है या फिर आपने ये ब्रिज का कार्ड चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग गाइज। तो चलिए देखते हैं हु वांट टू टॉक टू यू, कौन आपसे बात करना चाहते हैं गाइज, और क्या बात करना चाहेंगे, क्यों बात करना चाहते हैं, वजह क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो पहला जो हमारा सवाल है, हु वांट टू टॉक टू यू, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। थैंक यू सो मच, ओ माय गॉड, क्या बात है। हु वांट टू टॉक टू यू, ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी चूज़ किया है प्लीज़ डिवाइन हेल्प कर दे। पाथवे, ओके, हु वांट टू टॉक टू यू, ओके ओके। एक कार्ड नीचे गिर गया गाइस, यस, ये जो कार्ड है ना ऑफिशियल पर्सन, ये नीचे गिरा था। चलिए जी देखते हैं, इनको मैं अरेंज भी करते चलती हूँ ताकि और भी कार्ड्स लूँगी ना मैं अभी, उनके लिए स्पेस हो सके। चलिए जी, यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी। हु वांट टू टॉक टू यू, ग्रुप नंबर 2, पहला है डेट नाइट, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइन। वो चलिए, हु वांट टू टॉक टू यू, 1 मोर कार्ड प्लीज डिवाइन हेल्प कर दे। ओके,
यहाँ पे ये कार्ड आया है, ये ओपन हुआ है, लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा ओपन हो गए ना। ओपन योर हार्ट की एनर्जी है, तो कोई तो है जो अपना दिल खोलना चाहता है गाइस आपके सामने। Who want to talk to you? Caution, find out more information, do not overwork yourself. Okay. चलिए जी, बॉटम से है गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। ओके, चलिए जी, यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स लूँगी, एक कार्ड यहाँ से भी लूँगी मैं, फिर हम टैरो से भी लेंगे। इनको मैं ऊपर रख देती हूँ थोड़ा ताकि दिक्कत ना हो। प्लीज़ डिवाइन मुझे एक कार्ड दे दे, मुझे एक कार्ड चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। द चेजर, ओह हो, बॉटम से है पाम ट्री। ओके, पाम ट्री। ओके, चलिए जी, यहीं रख देती हूँ मैं इसको इधर। टैरो से देख लेते हैं, टैरो से भी ले लेते हैं। Who want to talk to you? ग्रुप नंबर 2, कौन आपसे बात करना चाहते हैं? ओके जी, 8 ऑफ वेंड्स, 8 ऑफ वेंड्स आया गाइस, तो ये तो कंफर्मेशन है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, ये कंफर्मेशन आ गया है गाइस। चलिए जी, हु वांट टू टॉक टू यू? 9 ऑफ कप। ओके, हु वांट टू टॉक टू यू? 6 ऑफ वेंड्स, एक कार्ड और है इसके साथ में, नाइट ऑफ कप। हु वांट टू टॉक टू यू? सो मैनी कार्ड्स गाइज, आई कांट टेक इट, बट लेना पड़ेगा आई थिंक। चलिए जी, बॉटम से है किंग ऑफ वैंड्स। ओके, किंग ऑफ वैंड्स आया है गाइज, यहाँ से लवर्स हैं, देन यहाँ पे पेज ऑफ कप है एंड द हाई प्रिस्टेस है। ओके, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी एक एक करके। तो यहाँ पे पहले कुछ नंबर्स बता देती हूँ मैं। 22 नंबर, 35 नंबर और 28 नंबर, 19 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कैसे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं? जैसे कि 19, 10 या 1 इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। 28 इनका बर्थ डेट हो सकता है, 35 इनकी एज हो सकती है, 22 इनका बर्थ डेट हो सकता है, या 4 इनका बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है, या फिर 5, 6, 7, 8 इनका बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। और 28, 35 और 22 या 19 या ये इंसान 18 प्लस हो सकते हैं, ठीक है, इनका एज हो सकता है। 9 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, ओके, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और भी है क्या कुछ नंबर्स? 9 नंबर, 8 नंबर, हाँ 6 नंबर या 4 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए जी, ये तो मैंने नंबर्स बता दिए। साइन अगर मैं बताऊँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, देन जेमिनाई। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है विद द कॉफिन। ओके, साइन भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो गाइज ये है कौन पता है? ये कोई न्यू पर्सन है गाइज, ठीक है, न्यू पर्सन है, लेकिन ज़्यादा न्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये आपको पहली बार ही मिलेगा। आप इस इंसान से मिले हो, बात करते थे, लेकिन इस वक्त जो है आप दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। यहाँ पे पाथवे की एनर्जी है। एक तरीके से कहा जाए तो बातचीत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, नो कांटेक्ट में हो सकते हो इस इंसान के साथ में। एक्सपेक्टेशन, आपकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इस इंसान को लेकर के, या आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाए थे इस इंसान से कि शायद आपकी ये उम्मीदों पे खरा उतरेगा ये इंसान। मे बी ये कोई ऑफिशियल पर्सन है, ठीक है, विद द ऑफिशियल पर्सन। इस इंसान के पास है ना बहुत ज़्यादा मेडल्स वगैरह होंगे, या किसी हाईली अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनको ना बहुत सारे मेडल्स वगैरह मिले हुए हैं, ऐसा भी दिख रहा है। ये इंसान जो भी है ना गाइज, आर्मी में हो सकते हैं या मिलिट्री में, ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान डिफेंस के फील्ड में है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये बंदा या बंदी जो भी है बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव, चार्मिंग है। इनके पास ऑप्शंस हैं,
विद द किंग ऑफ वैंड्स। इनके पास में ऑप्शंस है। आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान तो है ना बहुत प्लेयर है, लेकिन ये प्लेयर नहीं है, ठीक है। आपको लगता होगा कि ये इंसान आपसे बात करके चले गए। एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर आप किसी आर्मी वाले से कनेक्टेड रहोगे ना, बात कर रहे होगे, तो ऐसा होता है कि अगर आप फेसबुक पे या इंस्टा पे कहीं पे भी आप उनसे कनेक्टेड होना, बात कर रहे हो, तो ऐसा होता है कि नेटवर्क नहीं आता। जिस एरिया में ये लोग रहते हैं, हो सकता है उस एरिया में नेटवर्क नहीं आता, क्योंकि मेरे भाई साहब हैं, मेरे भाई जो है ना वो हैं सीआरपीएफ में हैं, तो उनके साथ में ऐसा है कि वो फेसबुक पे हम लोग कनेक्ट हैं उनसे, लेकिन जब वो कहीं बाहर ऑपरेशन वगैरह पे जाते हैं तो उनका जो पूरा है ना वो ऐसा दिखता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने सामने से हमें ब्लॉक कर दिया है, ऐसा होता है। तो आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा, अगर ऐसे किसी इंसान के साथ में आप कनेक्टेड हो तो ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान जो है ऑफिशियल पर्सन हो सकता है, हाईली अथॉरिटी फिगर पे हो सकता है, ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं अगर ये मेल है तो, फीमेल है तो ब्राउन हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। एंड लुक, ये वो इंसान है जिसको आप बहुत पसंद करते हो गाइस। 9 ऑफ कप, 9 ऑफ कप। या ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान भी आपको बहुत पसंद करता है, आपके क्रश हो सकते हैं, या 9 ऑफ कप की एनर्जी है। ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकता है गाइस, ठीक है। या हो सकता है कि कोई कुछ ऐसा सीन हुआ हो जिसकी वजह से इस इंसान को आपसे दूर जाना पड़ा, ठीक है। आप दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए, आप दोनों ने एक दूसरे को डेट भी नहीं किया अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। रनर चेजर वाली एनर्जी रही है कुछ लोगों के लिए, ऐसा भी दिख रहा है। या तो आप भाग रहे थे इनसे दूर दूर, या ये इंसान आपसे दूर दूर भाग रहे थे। और ये जो भी बंदा या बंदी है बहुत स्टेबल है, ठीक है, बहुत स्टेबल है। एंड लुक, 9 ऑफ कप की एनर्जी है। ये आपकी विश फुलफिलमेंट भी हो सकते हैं, ओके। मे बी ये कोई न्यू पर्सन है, लेकिन इतना भी न्यू नहीं है कि आप इनसे पहली बार ही मिल रहे हो या बात कर रहे हो। ये न्यू है लेकिन बहुत स्लो हो सकते हैं अपनी फीलिंग्स को बताने में, ठीक है। इस इंसान की सोल अवेकन है और ये आपके लवर हैं गाइस, ओके। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे दिख रहा है जो ही बता रही हूँ मैं, ये आपके लवर हैं जिससे आप प्यार करते हो, जो आपसे प्यार करता है, लेकिन इस वक्त कनेक्शन कॉन्टैक्ट में नहीं हो, ओके। अंदर ही अंदर प्यार करते हो, ऐसा भी दिख रहा है। क्यों बताएं? क्योंकि ये इंसान को देख करके आपको लगता होगा कि ये तो प्लेयर है, प्लेयर नहीं है गाइस। या फिर ऐसा भी है कि इस इंसान के साथ में अभी टच में नहीं हो, तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपसे कनेक्शन तोड़ लिया है, एंड कर लिया है, सब कुछ, बात नहीं हो रही है। और बहुत ज़्यादा कभी कभी इनमेच्योर रहे होंगे आपको लेकर के, ऐसा भी दिख रहा है ना। इस इंसान की सोल अवेकन हो चुकी है गाइज, और बहुत स्लो रहे हैं ये इंसान अपनी फीलिंग्स बताने में, ऐसा भी दिख रहा है, ओके। और बहुत अट्रैक्टिव तो मैंने आपको बता ही दिया है, अट्रैक्टिव तो होंगे ही, साथ ही कोई एथलीट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, तो विक्ट्री, सक्सेस है ना। जो आपके साथ में मैरिज करना चाहता है, जो आपके साथ में विक्ट्री चाहता है, ये वो इंसान है। या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं और सिंगल हैं, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये इंसान सिंगल है। लेकिन यहाँ पे चॉइसेस एक ही हो सकती है कि इनको अपने काम में और आप में किसी एक को चूज़ करना है, ठीक है। तो इन्होंने हो सकता है कि फ़िलहाल अपने काम को प्रायोरिटी दी हुई है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोचते नहीं है, सोचते हैं। ये भी आपसे बात करना चाहते हैं विद 8 ऑफ वैंड्स। लेकिन चीज़ें कब ठीक होंगी आप दोनों के बीच में? डिवाइन टाइमिंग पे। लुक, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो, ओके। तो जैसे हो रही है ना अभी चीज़ें, वैसे चलने दो। गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइन। तो कोई है जो आपको डेट करना चाहता है ना। ऐसा कोई इंसान है जिससे अभी आप बात नहीं कर रहे हो या नो कांटेक्ट में हो। बात तो करते थे लेकिन अभी नहीं हो रही है फ़िलहाल, कुछ टाइम से, ज़्यादा से ज़्यादा या तो 10 महीने से हो सकता है, या 6 महीने से हो सकता है बात नहीं हो रही है, या 8 महीने से, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ओके। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो जेमिनी है, ओके। मैंने साइन बता ही दिया है आपको। अब हम जान लेते हैं कि वजह क्या है, क्या बात करना चाहते हैं, वजह क्या है, क्यों बात करना चाहते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं क्या वजह है जिससे ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। वजह क्या है, क्या वजह है गाइस, किस वजह से ये इंसान, क्या वजह है, क्या बात करना चाहते हैं, वजह क्या है, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके जी।
किंग ऑफ सोर्ड्स है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। क्या वजह है, किस वजह से ये इंसान बात करना चाहते हैं? 2 ऑफ कप। वाओ, सोलमेट कनेक्शन है गाइज। वाई द किंग ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, एक बार देख लेते हैं। वाई द किंग ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। वाओ, क्वीन ऑफ वेंड्स। वाई द 3 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? थर्ड पार्टी क्या है यहाँ पे? प्लीज़ डिवाइन क्लियर कर दे। देखें थर्ड पार्टी यहाँ पे क्या है, देखें बता दीजिए प्लीज़। ओके ओके ओके, एंड 10 ऑफ कप। यहाँ पे थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है गाइज, ठीक है। क्या कोई और इंसान है इनकी लाइफ में? Why the 3 of swords is here? One more card please. Knight of swords. ओके, ये ना थर्ड पार्टी इनका काम है गाइस, मुझे यहाँ पे और कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी इनका कोई काम है, एक बार यहाँ से भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ मैं। वाई द 3 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर गाइस? हैंग्ड मैन, 2 ऑफ कप। देखा, आप ही के ऊपर स्टक है गाइस। ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये वजह यही है कि इनका कोई काम है जिसको, मान लीजिए अगर ये आर्मी में है तो इनको आना जाना, मे बी इस इंसान ने ना बहुत ज़्यादा इन एंड आउट किया है आपकी लाइफ में, आना जाना बहुत ज़्यादा किया है। आए थोड़े दिन रुक गए फिर चले गए, आए थोड़े दिन रुक गए फिर चले गए। तो ऐसे जैसे जब भी इनका काम होता है तब ये निकल जाते हैं, है ना। तो आपको लगता होगा कि कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान जो है आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और ये कोई न्यू पर्सन ही है, ज़्यादा कोई न्यू नहीं है, ना ज़्यादा न्यू है ना ज़्यादा पुराना है, ऐसा कोई इंसान है, ठीक है। एंड लुक, किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वैंड्स ने। ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है आपको लेकर के, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी है, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं। मे बी यहाँ पे वजह यही है कि पास्ट में इस इंसान ने ना बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड आपके साथ में बिहेवियर रखा है, लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस इंसान के दिल में जो है आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही है, प्यार डेवलप हो रहा है। ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी अगर है ना तो इनकी खुद की फैमिली होगी, ठीक है, माता पिता या भाई बहन, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इंसान मैरिड है, क्योंकि ये आपके साथ में मैरिड करना चाहते हैं। हमने वजह पूछा है, आपके साथ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। एक ये ना मेरा दिमाग खटक गया है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स देख करके, कुछ नेगेटिव ना हो बस, एक बार चेक कर लेते हैं। और वाई द 3 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स क्या है, प्लीज़ डिवाइन क्लियरली बताएं। कॉन्फ्लिक्ट है जी, कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे। क्रॉस रोड पे तो हैं ये बंदे, क्रॉस रोड पे हैं। किस बात को लेकर के हैं क्रॉस रोड पे, प्लीज़ डिवाइन? नाइट ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे कुछ इशू है गाइज, ठीक है, कोई इशू है जिसकी वजह से ये इंसान जो, अगर आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर भी देने का सोच रहे हैं ना, तो वो बहुत स्लो है प्रोसेस। यहाँ पे डिफेंसिव, ये इंसान खुद को डिफेंस कर रहा है, खुद को बचा रहा है थर्ड पार्टी से। मे बी थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, और उसी की वजह से ना ये इंसान क्रॉस रोड पे है, क्योंकि आपके साथ में तो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ में तो फीलिंग्स सोलमेट वाली फील करते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, वजह यही है। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं, ये भी देख लेते हैं। आपसे क्या कहना चाहते हैं? बात तो करेंगे, लेकिन क्या बात करेंगे ये देख लेते हैं। क्या बात करना चाहते हैं प्लीज़ हमें क्लियरली बताइएगा। टेम्परेंस। ओके, तो ये आपसे ये बात करना चाहते हैं कि चलो बैलेंस में आते हैं, ठीक है। बहुत दिन हो गए या बहुत टाइम ले लिया इन्होंने या आपने, ठीक है, एक दूसरे से बात नहीं हुई, या एक दूसरे के प्रति जो इमोशंस है वो बताए नहीं। ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपके साथ में इनको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। ओके, 3 ऑफ वैंड्स। ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं गाइस विद द 3 ऑफ वैंड्स कि ये रेडी हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, ये आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं, ऐसा भी ये इंसान कहना चाहते हैं। अब ये दूरियां जो है ये इंसान कम करना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्चून गाइस, ये इंसान ये भी कहना चाहते हैं आपसे कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो इनका गुड लक शुरू हो गया है, ठीक है।
आप इनके लकी चार्म हो, आप इनके लिए लाइफ में गुड लक लेकर के आए हो, पॉजिटिविटी लेकर के आए हो, चेंज लेकर के आए हो। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। पहले ये इंसान की हालत ये थी, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि पहले इनकी हालत ये थी और अब जो है इस इंसान की लाइफ में चीज़ें बदल रही हैं। वाई द 10 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? यस, अब इनकी लाइफ में आप एक गुड अपॉर्चुनिटी बन करके आए हो, है ना, एक न्यू बिगनिंग लेकर के आए हो। और ये इंसान कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे विद द मैजिशियन। यस, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में। वाओ, मैजिशियन। ये इंसान सिंगल है गाइस, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को देख करके आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इसलिए क्रॉस रोड पे हैं क्योंकि इनके आसपास के लोग हैं जो नहीं चाहते कि कनेक्शन आप दोनों का बने। ओके, यहाँ पे एरीज, सजिटेरियस, देन यहाँ पे एरीज, सजिटेरियस, जेमिनी, पाइसिस, ये स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पे। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, हेलो, ये आपके नेम इनिशियल हैं। चलिए देख लेते हैं, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है द ऑर्फन का। चलिए, हु वांट टू टॉक टू यू, कौन आपसे बात करना चाहते हैं? ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, कौन आपसे बात करना चाहते हैं? ग्रुप नंबर 3, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। ओके, गिफ्ट, हु वांट टू टॉक टू यू, ग्रुप नंबर 3। ओके ओके, सो मैनी कार्ड्स गाइज, आई कांट टेक इट। एक तो मैं लूँगी। ये सिंगल गिरा था, जो दूसरे साइड में गिरा था उसके साथ में और भी कार्ड्स गिरे थे, इसलिए मैंने नहीं लिया। 1 मोर कार्ड प्लीज डिवाइन। ओके, थीफ, बॉटम से है जर्नी की एनर्जी, ठीक है। चलिए जी, यहाँ से भी मैं 2 कार्ड लूँगी। Who want to talk to you, ग्रुप नंबर 3। ओके, 2 कार्ड चाहिए थे, दोनों ही कार्ड आ गए हैं। इंट्यूशन, एक तो इंट्यूशन आ गया है गाइस, ठीक है। एक आ गया है मूविंग, चेंजेस ऑफ रेसिडेंट, मूविंग इन विथ योर पार्टनर। ओके, बॉटम से है यस की एनर्जी है, लक इज ऑन योर साइड, ठीक है जी। यहाँ रख रही हूँ मैं, मुझे एक कार्ड यहाँ से भी लेना है। लेट्स सी, यहाँ से भी एक कार्ड लूँगी मैं। वांट टू टॉक टू यू, ग्रुप नंबर 3। चलिए जी, प्लीज़ डिवाइन एक कार्ड दे दे, एक कार्ड प्लीज़, थैंक यू सो मच। तो कौन है? असेंडिंग, ट्रांसेंडिंग ऑब्स्टिकल्स, लर्निंग, एक्सपेंशन, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। ओके, तो गाइज कोई तो है जो यूनियन के लिए प्रिपेयर हो रहा है, कोई है जो यूनियन चाहता है। हैंड्स ऑफ कार्ड्स बॉटम से, टेक ए चांस, रिस्क, ओके, बिंग, स्ट्रेटेजी, ऑप्शंस, नॉट शोइंग, हैंड गैम्बलिंग। चलिए टैरो से भी देख लेते हैं। लेट्स सी, who want to talk to you, group number 3, Empress। okay, who want to talk to you? okay, so many cards unfold हो गए हैं, बहुत ज़्यादा cards unfold हो गए हैं। who want to talk to you, group number 3, 2 of cup। okay जी, 8 ऑफ वेंड्स एंड द हैंग्ड मैन। ये कन्फर्मेशन यहाँ पे आ गया है गाइज, विद द 8 ऑफ वेंड्स। ये कन्फर्मेशन है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, इंसान आपसे बात करना चाहते हैं गाइज। क्वीन ऑफ पेंटिकल, बॉटम से है 9 ऑफ सोर्ड्स।
यहाँ मुझे कोई न्यू पर्सन नज़र नहीं आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस। अगर आप न्यू का वेट कर रहे हो तो पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 को चेक करो कार्ड के हिसाब से। और अगर किसी पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हो तो स्टिल यहाँ बैठे रहिए। डेफिनेटली कोई तो है, ठीक है, कोई तो है जो आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर करना चाहता है। कोई ऐसा इंसान है जो आपको अपना सोलमेट मानता है, जो आपके ऊपर स्टक है गाइज। मे बी आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। थीफ की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि इस इंसान ने हो सकता है कि आपको चीट किया हो या धोखा दिया हो, या आपको ऐसा लगा हो कि ये इंसान सही नहीं है आपके लिए। विद द इंट्यूशन यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है, द रेड फ्लैग यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। ओके, तो हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको ये बताती हो, जब भी इस इंसान के बारे में सोचते हो तो आपको एक रेड फ्लैग नज़र आता हो कि नहीं भाई ये तो धोखेबाज इंसान है, ये तो सही इंसान नहीं है, ठीक है, ये तो चीटर है, लायर है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी अगर आपको फील होती है तो ये वो इंसान है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, ये इंसान जो है, जो भी है, ये आपको अपने बच्चों की अम्मा बनाना चाहते हैं अगर आप फीमेल हैं, और अगर मेल हैं तो आपको अपने बच्चों के पिता बनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, और ये आपके साथ में बहुत ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं लोग। यहाँ पे 2 ऑफ कप की ऊर्जा है, फीलिंग्स म्यूचुअल रही हैं आप दोनों की, ठीक है। आप इग्नोर नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, फीलिंग्स म्यूचुअल रही है। हो सकता है कि इस इंसान की ना यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी या तो मदर थी थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से आप दोनों का कनेक्शन बैठ नहीं पाया, बन नहीं पाया। ओके, ये भी हो सकता है कि इस इंसान को लेकर के आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, रेस्टलेस एनर्जी में रहे हो आप, ठीक है, सो नहीं पाए हो, रात रात भर रोए हो, उठ करके सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स थे, ठीक है, आपके और इस इंसान के बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स थे, चैलेंजेस थे। हो सकता है कि ये इंसान ने ना अपना घर चेंज कर लिया था, जहाँ ये रहते थे वहाँ से कहीं और चले गए थे, शिफ्ट हो गए थे लोग। जर्नी की भी एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है कि इंसान ट्रैवल बहुत करता है, जर्नी बहुत करता है, या आप दोनों की एक जर्नी थी लेकिन आप दोनों मिल नहीं पाए, स्टेबल नहीं हो पाए, एक दूसरे के साथ मैरिज नहीं कर पाए, ठीक है, कोर्टशिप, पार्टनरशिप नहीं कर पाए। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये इंसान ने घर चेंज कर लिया, ऊपर से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे इनकी या तो मदर हो सकती हैं जो आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे थे। ओके, इनकी मदर की वजह से भी हो सकता है कि इन्होंने घर चेंज कर लिया, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी मदर को भी शो करती है। ओके, मदर फिगर को भी शो करती है। कोई था इनकी लाइफ में जो मदर फिगर था, है ना। ऑब्स्टिकल्स रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों ना एक दूसरे को पसंद करते थे, फीलिंग्स म्यूचुअल थी, लेकिन कुछ ऐसा कारण था, या तो लॉन्ग डिस्टेंस था, या ये इंसान ने घर बदल लिया जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, बातचीत नहीं हो पाई, है ना। और ये इंसान डेफिनेटली आपको कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर करना चाहता है गाइज। ओके, एंड जो भी है ये बंदा या बंदी जो भी है ना, बहुत स्टेबल है, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन घर चेंज करने की वजह से आप दोनों के बीच में बात नहीं हो पाई, या फिर दूरियां आ गई। ओके, ये इंसान डेफिनेटली गाइज टेक ए चांस, रिस्क, बीइंग स्ट्रेटेजी। या तो इनके पास में ऑप्शंस था, ऐसा भी हो सकता है, इनके पास में ऑप्शंस था, या इनको लगता है कि आपके पास में ऑप्शंस है, लेकिन ये इंसान चांस लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। लक इज़ ऑन योर साइड। अगर ऐसे किसी इंसान का आप वेट कर रहे हो कि वो इंसान आए आपकी लाइफ में वापस, तो ये वो इंसान है, ठीक है, जो आपसे बात करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स थे, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, यूनियन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं ये इंसान। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे हो सकता है कि ये सिंगल पेरेंट हो, ठीक है। अगर कुछ चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल की हम बात करें तो हो सकता है सिंगल पेरेंट हो ये इंसान, और लॉन्ग डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में। ये बंदा बंदी जो भी है ना, आपसे दूर है तो भी इंसान आपके ऊपर स्टक है, ठीक है, आपको भूल नहीं पाए हैं। इस इंसान की एज 36 हो सकती है, 24 हो सकती है, ठीक है, इनकी एज। ये 30 प्लस भी हो सकते हैं, हाँ 30 प्लस तो है ही यहाँ पे, 36। नंबर 5, ठीक है, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 3,
नंबर 17, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 24, नंबर 6, नंबर 10 या नंबर 1। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 9 भी है, हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एरीज है एंड पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स तो देखिए वाटर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, फायर साइन भी है ना, एयर साइन भी है। अब हम जान लेते हैं वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। ये और देख लेते हैं कि क्यों बात करना चाहते हैं। चलिए जानते हैं क्यों ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 3 क्यों बात करना चाहते हैं, वजह क्या है, किस वजह से ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। चलिए जी बताइए, हमें वजह बताइए। डेथ, पहली वजह तो यही है कि इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है, पहली ही वजह यह है। दूसरी वजह ये दिख रही है कि ये इंसान है ना चेंज हो चुके हैं, बदल चुके हैं। अगर ये बहुत डिसेप्शन की एनर्जी में रहते थे या झूठ बोलते थे या सारी बातें नहीं बताते थे, तो अभी इंसान बदल चुके हैं, ठीक है। इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। ये इंसान खुद भी कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन के लिए प्रिपेयर हैं गाइज। और वजह क्या है, विद द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज हाइड कर ली हैं। आप अपने ऊपर फोकस्ड हो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द एम्प्रेस। आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, आप अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। तो आपने जब अपनी एनर्जीज ले ली ना, इस इंसान को आप बता नहीं रहे हो या बात नहीं कर रहे हो इनसे या इग्नोर कर रहे हो इनको, तो अब ये इंसान इन्होंने सोच लिया है कि नहीं, मुझे तो अब न्यू बिगिनिंग करनी है। जानना है कि ये इंसान इतना चुप कैसे हो गया। जो इंसान मेरे बगैर नहीं रह पाता था, है ना, वो इंसान अब चुप क्यों है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं वाई द हाई प्रिस्टेस इज हियर, क्या छुपा रहे हैं। जस्टिस, तो कहीं ना कहीं इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं गाइस। लोग बैलेंस में आना चाहते हैं। अगर इन्होंने कुछ गलत किया, कुछ छुपाया है, सीक्रेट रखे हैं, तो रिवील करना चाहते हैं आपके सामने, बताना चाहते हैं आपको। वजह यही है। और देखते हैं यहाँ पे लिब्रा और पाइसिस, स्कॉर्पियो, इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। कैंसर भी है यहाँ पे, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो तो है ही, और लिब्रा भी है। और क्यों बात करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये इंसान है ना आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं गाइस। अगर इनकी फैमिली की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन है या कुछ ऑब्स्टिकल क्रिएट किए जा रहे हैं, तो अभी ये इंसान है ना चेंज चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपको। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, खुश नहीं है ये, खुश नहीं है इस चीज़ से। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। 9 ऑफ कप, क्योंकि ये आपको पसंद करते हैं गाइज। वजह यही है कि आपको पसंद करते हैं और अभी ये रिस्क लेने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं इंसान 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वेंड्स, फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट को बताता है। तो ये इंसान अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इनका और इनकी फैमिली के बीच में, क्योंकि ये आपको पसंद करते हैं, है ना, और ये आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं। और शायद इनकी फैमिली में कोई है, या तो कोई बड़ी सिस्टर या इनके मदर, जो नहीं चाहती कि चीज़ें ठीक हों। ओके, लेट्स सी अगर ये आपसे बात करेंगे तो क्या बात करना चाहेंगे, ये भी देख लेते हैं कि आपसे क्या बात करना चाहेंगे। जस्टिस, ये आपसे यही बोलना चाहते हैं गाइस कि आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ में न्याय करना चाहते हैं। इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है, अब उन चीज़ों को ये इंसान सुधारना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप, वाओ, नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। लुक, नाइट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, एक बार हम देख लेते हैं क्यों ये स्लो मूविंग एनर्जी आई है यहाँ पे। द चैरियट, ये इंसान कहीं ना कहीं अब आपसे ये बोलना चाहते हैं ना कि अब ये रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। ओके, विद द चैरियट, अब ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी है। पहले हो सकता है कि नहीं ले पा रहे थे, इस वजह से इनको जो है ना अपनी फीलिंग्स बताने में बहुत टाइम लग गया आपको। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून, अब ये इंसान पॉजिटिव चेंज चाहते हैं आपके साथ में। आप इनके लाइफ में गुड लक लेकर के आते हो, आपको ये भी बोलना चाहते हैं। ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए लड़ना चाहते हैं, अपनी फैमिली से, चाहे समाज वालों से। ओके, ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि इनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप सिंगल पेरेंट हो या फिर आप एज में बड़े हो या फिर आप के बीच में, इनके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, कास्ट कल्चर का इशू है या स्टेटस का इशू है, इनको नहीं फ़र्क पड़ता है। ये आपसे प्यार करते हैं और आपको ही अपना प्यार ऑफ़र करेंगे, लव ऑफ़र करेंगे। ओके, और क्या बात करना चाहते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं गाइस कि इनका मन करता है कि ये भाग करके आपकी तरफ आ जाए,
है ना, आपके बगैर इनका मन नहीं लगता, भाग कर के आना चाहते हैं आपके पास। यस, 9 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 ऑफ कप। आपसे दूर होकर के इंसान खुश नहीं है। अगर इन्होंने पास्ट में अपनी फैमिली की सुनी, ओके, तो ये इंसान अब वापस आना चाहते हैं बैलेंस लाने के लिए अपनी लाइफ में। ओके, आपके इनकी लाइफ में बैलेंस आए, इनको आपके साथ में स्पिरिचुअल कनेक्शन भी फील होता है। एंड 4 ऑफ वैंड्स, वाओ, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। 11 की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान आपके सोलमेट है गाइस, आपके सोलमेट है। यहाँ पे लीब्रा, कैंसर और सजिटेरियस और लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।